सैनिकों का आरोप है कि डॉक्टर संजीव बेलवाल और संविदा कर्मी शुभम वर्मा करते हैं अवैध वसूली। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज शिवसेना ने अंबेडकर पार्क से सीएमओ ऑफिस तक किया धरना प्रदर्शन। सीएमओ साहब को दिया ज्ञापन जिसमें मांग की है कि 10,000 से अधिक अवैध अस्पतालों, 6,000 से अधिक पैथोलॉजी लैब और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कार्रवाई की जाए और डॉक्टर संजीव बेलवाल, संविदा कर्मी शुभम वर्मा और स्टेनो अश्वनी को हटाकर किसी ईमानदार अधिकारी और कर्मचारी को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। इसी को लेकर रामेश्वर दयाल तुरेहा का कहना है कि इन अवैध अस्पतालों में लव जिहाद और बाल श्रम कराया जाता है, जिसमें 95% मुस्लिम संचालक हैं और गरीब हिंदू छात्राओं को अपने अस्पताल में रखकर बाल श्रम और लव जिहाद कराया जाता है। जो हम लोग लिस्ट देते हैं उस पर डॉक्टर संजीव बेलवाल जी, संविदा कर्मचारी शुभम वर्मा और स्टेनो अश्वनी कार्रवाई करने की बजाय उनसे अवैध वसूली करते हैं और ये लोग 2 या 3 लाख रुपए लेते होंगे। हो सकता है जो तत्कालीन सीएमओ साहब थे उनकी छत्रछाया में ये सब होता हो। इस पर सीएमओ साहब का कहना है कि मैंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि मैं इस मामले की गंभीरता से देखते हुए जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वह करूंगा और साथ ही जो इस तरह के अवैध अस्पताल हैं उन सबको सील कर दिया जाएगा और इसकी जांच मैं स्वयं करूंगा कि कोई भी अस्पताल सील होने के बाद दोबारा ना खोला जाए। जांच में इस तरह का कुछ पाया जाएगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। ये हमारा ज्ञापन है। शहर में 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर चल रहे हैं। ये बड़े बड़े अस्पताल खोले हुए हैं और इसमें ये नाबालिग लड़कियों को रखते हैं, हाई स्कूल इंटर पास लड़कियों को रखते हैं और बाल श्रम अपराध कराते हैं, लव जिहाद भी कराते हैं, हिंदू लड़कों को रखते हैं और 99% मुस्लिम डॉक्टर हैं। और जो 3 डॉक्टरों के ये बोर्ड लगा देते हैं जिससे कि मरीज गुमराह हो जाता है। अच्छा सर, एक बात पूछना चाह रहे थे, जैसे कि ये जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं ये बड़े बड़े डॉक्टरों की डिग्री लगा देते हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, हाय हाय शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, अवैध अस्पतालों को जय भवानी, जय भवानी, डॉक्टर संजीव। उन्होंने यहाँ पे आज ये ज्ञापन दिया कि शहर में कुछ अपंजीकृत डॉक्टर जो हैं वो चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं और इनका कहना है कि उन पे कोई चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए डिग्री नहीं है और कुछ लोगों के द्वारा इसी तरीके से अस्पताल भी बिना पंजीकरण के खोल लिए गए हैं। तो मैंने उनको पूर्ण आश्वासन दिया है कि मैं स्वयं इस मामले को गंभीरता से देखते हुए जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को करूंगा और साथ में इनको सबको चिकित्सा व्यवसायी जिन्होंने ऐसे अपंजीकृत अस्पताल खोल रहे हैं उनको सील कर दिया जाएगा। अच्छा, कोई भी डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल सीज होता है और सीज होने के बाद रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद तो जब उससे पैसे मांगे जाते हैं, इसमें अश्वनी है? नहीं, नहीं, मैंने जब से 4 अगस्त को यहाँ पे चार्ज लिया है अभी तक तो मेरे संज्ञान में ऐसी कुछ नहीं है। आप अगर कह रहे हैं तो मैं इसकी है ना स्वयं इसकी जांच करूँगा और देखूँगा कि इस तरीके का कोई भी घटना ना घटे कि किसी को कोई अस्पताल सील होने के बाद में अस्पताल की सील ना खोली जाए। और मेरे कार्यकाल में अभी तक लगभग 32 चिकित्सकों के विरुद्ध FIR पुलिस में दर्ज करा दी गई है और आगे भी ये छापामारी कार्रवाई तेजी के साथ चलती रहेगी। और भी हॉस्पिटल की शिकायत आई है, अंदर खाने अस्पताल में 1 से 1.5 लाख तक का पैसे लिए हैं, आपका नॉलेज में नहीं है? नहीं, मैं इसकी सब कैमरा आपसे बता रहा हूं। वो सारी की सारी जांचें मैं कराऊंगा। किस पद पे? अश्वनी तो यहाँ पे स्टेनो है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि स्टेनो का कार्य तो नहीं है कि है ना वो वहाँ जाएगा। स्टेनो तो यहाँ सुबह से शाम तक मेरे दफ्तर में रहते हैं, समझे? तो नहीं, आपने मुझे ये पहली बार है मुझे ऐसा इस तरीके से कोई व्यक्ति मेरे सामने इस तरह कर रहा है तो मैं इसकी जांच कराऊंगा कि बता रहा है कि इस तरीके से कुछ होता है। जांच में पाया जाएगा तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज शिव सैनिक
अंबेडकर पार्क से सीएमओ कार्यालय तक जुलूस निकालकर शिव सैनिकों ने सीएमओ साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग की है कि जनपद मुरादाबाद में कुकर मुत्तों की तरह उगे लगभग 10,000 से अधिक अवैध अस्पताल, 6,000 से अधिक लैब, पैथोलॉजी लैब, अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञात हो कि इन अवैध अस्पतालों में लब जिहाद कराया जाता है, बाल श्रम कराया जाता है। इन अवैध अस्पतालों के 95% जो संचालक हैं, प्रबंधक हैं, वो मुस्लिम हैं और 95% हिंदू लड़कियों को जो हाई स्कूल व इंटर फेल होती हैं, गरीब छात्राएं होती हैं, उनको अपने अस्पताल में रखकर बाल श्रम अपराध कराते हैं, लब जिहाद कराते हैं। इन पर हमने कार्रवाई करने की मांग की है। जो हम लिस्ट देते हैं या अन्य पदाधिकारी लिस्ट देते हैं, अन्य पार्टी के कार्यकर्ता लिस्ट देते हैं, उन पर डॉक्टर संजीव बेलवाल जी व कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा कर्मचारी शुभम वर्मा कार्रवाई करने की बजाय उनसे अवैध वसूली कर लेते हैं, कार्रवाई नहीं करते। हॉस्पिटल में जो है झोला छाप कितने भी हैं, यहाँ पे सीएमओ साहब की छत्र छाया में रहते हैं। ये हो सकता है सीएमओ साहब अभी तो नए आए हैं, जो तत्कालीन सीएमओ साहब थे, हो सकता है उनकी छत्र छाया में रहते हों। और आप यहाँ पर कभी भी देख सकते हैं लगभग रोज़ाना ही 100-200 जो झोला छाप अवैध डॉक्टर होते हैं वो यहाँ पर अपना साठ गांठ मुझमें लगे। यहाँ पे ऑफिस के अंदर रहता है, हाँ, वो सारा काम वही समझ हाँ, हो सकता है संभालते हो। वो सीएमओ साहब के स्टेनो हैं और डॉक्टर संजीव बेलवाल के स्टेनो अलग हैं। अंकित शर्मा हैं और शुभम वर्मा हैं, ये लोग बेलवाल जी के स्टेनो हैं और ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, सिवाय अवैध वसूली में लगे रहते हैं कार्रवाई करने में। कितने की वसूली होती है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, आप पत्रकार लोग हो, आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। लगभग हाँ, लिस्ट दी है मैंने। तो उसी हिसाब से लिस्ट में 20 से 25 जन है, तो 25 जनों का एक टारगेट होता है, कितना का होगा? टारगेट क्या, ये तो 20-25 अस्पताल हैं, आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, ऐसी तो नहीं खोल लेंगे। कम से कम 2-3 लाख रुपए तो लेते ही होंगे एक से, जहाँ तक। तो लाख रुपए का आमदनी है। हाँ बिल्कुल है।